तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं न्यून मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं एनिमल मूवी के बारे में। तो एनिमल मूवी बॉक्स ऑफिस में कैसा परफॉर्म कर रहा है इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा, बट उससे पहले यूट्यूबर्स की तरफ से रिएक्शंस एंड रिव्यूज देख लेते हैं कि लोगों को ये मूवी कैसा लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल थगेश कहे फर्स्ट हाफ वाज एक्शन, सेकंड हाफ वाज मोर इमोशंस, ओवरऑल लव्ड द फिल्म, रणबीर इज सो गुड। ऐसा कुछ स्पॉयलर्स वगैरह देने के लिए है नहीं, बट डू वॉच द पोस्ट क्रेडिट सीन। और भाई अगर आपको कबीर सिंह के कैरेक्टर ने ट्रिगर किया था तो भाई मैं बता दूं कि रणबीर कपूर का ये कैरेक्टर इज 5 टाइम्स देन कबीर सिंह। इसके बाद कॉमिक वर्ड्स कहे एनिमल इज अ रणबीर कपूर शो सेट इन अ यूनिवर्स वेयर वांगा थिंग्स हैपन, देयर्स वायलेंस, गन्स, ब्लड एंड लॉट्स मोर। इफ यू आर ओके विद इट देन दिस मूवी इज फॉर यू। मूवी का रन टाइम थोड़ा सा लंबा लगता है बट इट स्टेज ट्रू टू द थीम ऑफ फादर सन बॉन्ड विच दे यूटिलाइज लॉर्ड बॉबी इन अ बेटर वे। स्टे फॉर पोस्ट क्रेडिट्स। फिर योगी बोलता है कहे उफ द फर्स्ट हाफ एंड द क्रेडिट सीन। लगा ही नहीं कि 3.5 घंटे की मूवी देख रहा हूँ। रणबीर done his extraordinary adult jokes, brutal, खून खराबा makes it an A-rated film. Don't miss the last credit scene, 4 stars. इसके बाद देसी नट कहे when Sandeep Reddy Vanga said, if you feel Kabir Singh was violent, then he will show you what real violent is in Animal. And each and every scene in the movie proves that statement. From direction to performance of actors एकदम top notch था। सिर्फ एक कमी लगी वो है appearance of Bobby Deol, बहुत कम था, बट या एंड में एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है। फिर लक्ष्य चौधरी कहे एनिमल मूवी एक पैसा वसूल। सो या गाइस ओवरऑल लोगों को ये मूवी काफी बढ़िया लग रहा है, बट या ऑफ कोर्स एज मेंशन्ड ये सभी ऑडियंस के लिए नहीं है। अडल्ट्रेटेड मूवी है ये, थोड़ा एक्सेसिव वायलेंस होगा इसमें, तो शायद सभी ऑडियंस को ये अच्छा ना लगे, बट ओवरऑल काफी लोगों को ये पसंद आ रहा है। अब थोड़ा सा इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। अब आप लोगों को तो पता ही होगा व्हाइल आई एम मेकिंग दिस वीडियो डे 1 पूरा हुआ नहीं है, तो एग्जैक्ट फिगर्स बाहर नहीं आए हैं अभी, बट स्टिल डे 1 के नेशनल चेन्स का रिपोर्ट आप ये वाला देख लो। एनिमल ऑलरेडी 18 करोड़ कमा चुके हैं विद 9 आवर्स लेफ्ट, मतलब कि 3 PM तक उनको अप्रोक्सीमेटली 18 करोड़ हो गया था नेशनल चेन्स में। इसको अगर कंपेयर किया जाए पठान के साथ तो पठान डे 1 में 3 PM तक अप्रोक्सीमेटली 20.35 करोड़ कमाए थे। एंड नॉट ओनली दिस, रणबीर कपूर अपने ही मूवी ब्रह्मास्त्र के डे 1 नेशनल चेन्स के कलेक्शंस को क्रॉस कर चुके हैं। नाउ एज आई सेड पूरा फिगर्स अभी तक नहीं आया है, वो कल ही आएगा। जैसे ही रिपोर्ट्स बाहर आते हैं आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। बाकी क्या आपने ये मूवी देख लिया है या फिर देखने जाओगे मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले संदीप महेश्वरी के बारे में। तो संदीप महेश्वरी अपने लाइफ से रिलेटेड एक टफ एंड इमोशनल मोमेंट शेयर किए। जी हाँ, उन्होंने कहा कि जस्ट वांटेड टू शेयर समथिंग विद यू। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं सम काइंड ऑफ सुपर ह्यूमन हूँ जो कि डीमोटिवेट या फिर डिप्रेस होता ही नहीं है। वेल इट्स नॉट ट्रू। सिंस द एंड ऑफ 2020 आई हैव बीन फाइटिंग विद डिप्रेशन। मैं मेडिकेशन ले रहा हूँ एज पर क्लिनिकल डायग्नोसिस। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपके साथ ये सब शेयर क्यों कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए बिकॉज आई जेन्युइनली फील दैट यू डिजर्व टू नो द ट्रुथ नो मैटर हाउ सैड और बैड इट इज। इसके नीचे ऑफ कोर्स सब लोग विश कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं UK07 राइडर के बारे में। तो क्या UK07 राइडर बिग बॉस 17 को क्विट करेंगे या नहीं, इसके ऊपर उन्होंने फाइनल स्टेटमेंट दिया। जी हाँ गाइस, अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज बताया जा रहा है कि इस वीकेंड का वार में UK07 राइडर एक्सप्रेस किए कि उनको शो नहीं छोड़ना है। वो बोले हैं कि आई वांट टू स्टे एंड विन फॉर माय पीपल, मतलब कि भाई मेरे को घर में रहना है और जीतना है अपने लोगों के लिए। अब वो तो इस घर में रह जाएंगे, बट अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि तहलका प्रैंक हैज बीन एविक्टेड फ्रॉम द हाउस। इसके पीछे रीजन बताया जा रहा है कि उनको मल्टीपल टाइम बिग बॉस की तरफ से वार्निंग्स मिले थे फॉर फिजिकल एग्रेशन, बट स्टिल वो एक और बार फिजिकल फाइट में इन्वॉल्व हुए एंड इस बार उनको एविक्ट कर दिया गया। अब ऐसे खाली रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जब एक्चुअल एपिसोड रिलीज होगा तब हम लोग को पता चल जाएगा। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं सदगुरु के बारे में। सो अपेरेंटली सदगुरु ने कोर्ट ऑर्डर के थ्रू एक यूट्यूबर के वीडियो को टेक डाउन करवा दिया। जहां गाइस एक यूट्यूबर है कामदेव विद ओवर 120 के सब्सक्राइबर्स। रिसेंटली उन्होंने पोस्ट करके बताया कि जो वो सदगुरु के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाए थे उस वीडियो को ब्लॉक करा दिया गया एंड अगर हम लोग अभी उस वीडियो को ओपन करेंगे तो उसमें कुछ ऐसा लिखा रहेगा, दिस कंटेंट इज नॉट अवेलेबल ऑन दिस कंट्री डोमेन ड्यू टू अ कोर्ट ऑर्डर। फिर आगे उन्होंने यूट्यूब की तरफ से जो उनको मेल आया था वो भी वो दिखाया, फिर जो कोर्ट ऑर्डर है उसका भी स्क्रीनशॉट उन्होंने दिखाया एंड फिर वो अपने पोस्ट में एक्सप्लेन करके बताया कि उस डॉक्यूमेंट्री में वो एग्जैक्टली क्या कहे थे। सारे पॉइंट्स में उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया अपने पूरे वीडियो को एकदम शॉर्ट में। आप पॉज करके रीड कर सकते हो कि एग्जैक्टली उस वीडियो में था क्या। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले प्रोबेबली द मोस्ट अननेसेसरी पिटीशन के बारे में। सो गाइस ये स्टोरी आ रहा है फ्रॉम अ 10-year-old जिन्होंने अपेरेंटली एक पिटीशन स्टार्ट किया है अगेंस्ट एप्पल टू चेंज ये वाला इमोजी बिकॉज इट्स ऑफेंसिव फॉर पीपल वेयरिंग ग्लासेस। अब फोटो देखकर आप लोग को समझ आ ही गया होगा कि वो ऐसा क्यों पिटीशन स्टार्ट कर रहे हैं, बट या ऑफ कोर्स इंटरनेट को तो आप लोग जानते होंगे, जैसे ही लोग ऐसा अननेसेसरी चीजें देखते हैं वो और ज्यादा ट्रोल करने लगते हैं उस पर्सन को। एंड जैसा कि आप कमेंट्स में देख सकते हो लोग और भी
ज्यादा उनको ट्रोल कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं एसेट यूएल के बारे में। तो एसेट यूएल ने काफी बड़ा चीज अचीव किया। जी हाँ गाइस, ई स्पोर्ट्स अवार्ड्स में दे वर द विनर्स ऑफ द कंटेंट क्रिएटर ऑफ द ईयर 2023 एंड इस पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने पोस्ट करके लिखा, वी आर ऑनर्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द कंटेंट क्रिएटर ऑफ द ईयर एट ई स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2023, मार्किंग अ विक्टोरियस एंड टू द ईयर, दैट्स ट्वाइस इन अ रो। मैसिव थैंक्स टू आवर एंटायर लविंग कम्युनिटी, दिस वन इज फॉर यू। अब अगर हम लोग बड़े अचीवमेंट्स के बारे में बात कर ही रहे हैं तो क्रिकेट वर्ल्ड से कल एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आया विच वाज रिलेटेड टू द कंट्री युगांडा। सो गाइस, आप लोगों को तो पता ही होगा कि T20 वर्ल्ड कप होने वाला है 2024 में एंड युगांडा कंट्री ने क्वालिफाई कर लिया है फॉर द T20 वर्ल्ड कप। ऑफ कोर्स दिस इज एन हिस्टोरिक मोमेंट फॉर देम क्योंकि वो लोग फर्स्ट टाइम क्वालिफाई किए हैं। बाकी और कौन से कंट्रीज होने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप में आप पॉज करके रीड कर सकते हो, बट यहाँ से बहुत सारे अपकमिंग कंट्रीज आपको यहाँ दिखेंगे जैसे कि यूएसए, पापुआ न्यू गिनिया, कनाडा, नेपाल, ओमान, नमीबिया एंड नाउ युगांडा। T20 क्रिकेट सही में भाई पूरे वर्ल्ड में काफी बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहा है। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले शुभमन गिल के बारे में। तो शुभमन गिल के नेटवर्थ से रिलेटेड एक रिपोर्ट आया है। जहां गाइस अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट बताया जा रहा है कि शुभमन गिल का करंट नेटवर्थ इज 32 करोड़। अब ऑफ कोर्स भाई ये सब रिपोर्ट्स कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं रहते हैं, बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले थगेश के बारे में। तो थगेश अपने अपकमिंग न्यू वीडियोस के बारे में बात करते हुए एक स्टोरी अपलोड की है, कंप्लीटिंग सो मेनी अनफिनिश्ड एंड पेंडिंग वीडियोस दिस वीक, फील सो गुड टू बीट द प्रोक्रेस्टिनेशन। एक होम टूर वीडियो आएगा एंड सेकेंडली द मेकिंग ऑफ द थगेश शो एंड मच मोर कमिंग सून। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सलार वर्सेस डंकी क्लैश के बारे में। तो प्रशांत नील डायरेक्टर ऑफ सलार रिएक्ट किए इस क्लैश के ऊपर। उन्होंने कहा, इट्स वेरी अनप्लेजेंट सिचुएशन फॉर एनीबडी टू मूव देयर डेट टू समबडी एल्सेस डेट। एंड आगे उन्होंने कहा कि आई डू अंडरस्टैंड कि डंकी एक काफी बड़ा मूवी आने वाला है। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज टू लिव इन के बारे में। तो गाइस इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट आया एंड जैसा कि आप ये लिस्ट में देख सकते हो, द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज आर सिंगापुर, ज्यूरिच, जेनेवा, न्यूयॉर्क, हांगकांग, लॉस एंजलिस, पेरिस एंड बाकी आप रीड कर सकते हो। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक इंसिडेंट के बारे में जहां पर एक हॉस्पिटल में शादी हो गया। जहां गाइस यूपी गाजियाबाद से ये वाला स्टोरी आ रहा है। बताया जा रहा है कि सब कुछ फिक्स वगैरह हो गया था बट अचानक से ग्रूम गॉट इन्फेक्टेड विद डेंगू। वो हॉस्पिटलाइज हो गए थे 25 नवंबर को, बट 27 नवंबर को उनका हॉस्पिटल में शादी करा दिया गया। बाकी उनके फैमिली मेंबर्स ने बोला है कि रिसेप्शन वो लोग अच्छे से मनाएंगे जब वो ठीक हो जाएंगे। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक ओपी स्निफर डॉग के बारे में। सो गाइस मुंबई से ये वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर एक स्निफर डॉग ने एक अबडक्टेड 6-year-old को ढूंढ लिया इन जस्ट 90 मिनट्स। जहां जैसे ही वो बच्चे से रिलेटेड कंप्लेंट आया पुलिस के पास, पुलिस ने वो डॉग लियो को बुलाया एंड वो बच्चे के कपड़े के स्मेल के थ्रू वो डॉग ने अबडक्टेड किड को ढूंढ निकाला जो कि 500 मीटर दूर में था। सो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेबी डॉन गेमिंग ने कंप्लीट कर चुकी है 100 के सब्सक्राइबर्स। देन निश्चय मल्हान ने कंप्लीट कर चुके हैं 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन मंकी मैजिक ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन स्ट्रीट डॉग प्लूटो ने कंप्लीट कर चुके हैं 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड फाइनली उज्जवल ने कंप्लीट कर चुके हैं 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। सो या तो चल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।